नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चेरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है 1111। एंजल नंबर 1111 आपको क्यों बार बार दिखाई देता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम टैरो के ज़रिए और कुछ ऑरेकल कार्ड्स के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे जो भी गाइडेंस मिलेगा एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, वो मैं आप लोगों के सामने रख दूंगी। ठीक है। एक और बात बता दूं, एंजल नंबर 1111 यहाँ पर 2 बार मास्टर नंबर 11 रिपीट हुआ है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, सारे नंबर्स में से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, लोग ना एंजल नंबर्स की मीनिंग जानने के लिए कई तरह की अलग अलग वीडियोस देखा करते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। आपका जो करंट सिचुएशन है उसके साथ उस नंबर का दिखने का मतलब जुड़ा होता है, और सबका तो करंट सिचुएशन सेम नहीं होता है। और एक बात, जितने भी एंजल नंबर्स है सबका मीनिंग बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सभी एंजल नंबर्स का दिखने के पीछे एक चीज़ ज़रूर आपके साथ जुड़ा होता है, वो है एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं आपके साथ। साथ ही साथ एंजल्स आपको इनडायरेक्टली ये भी बताने की कोशिश करते हैं एंजल्स नंबर्स के थ्रू कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ताकि जो भी आउटकम आए वो पॉजिटिव आए। अगर आप एंजल नंबर्स पॉपअप होने के टाइम पर, जब आपको दिखाई देता है बार बार एंजल्स नंबर्स रिपीटेडली, उस दौरान अगर आप कुछ टेंशन ले रहे हो, कुछ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको जैसे ही वो नंबर दिखाई देता है तो आप तुरंत ये फोकस कीजिए कि आप इस वक्त क्या सोच रहे थे, क्या वो बात था जिसके बारे में आप सोच रहे थे इस वक्त, वो नोटिस कीजिएगा। ओके। एंड अगर आपका माइंड उस वक्त नेगेटिव था तो तुरंत पॉजिटिव कर लीजिएगा, क्योंकि एंजल नंबर्स यही बताता है कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप जो सोचते हो वही यूनिवर्स को मैसेज जाता है। ओके। एंड वन मोर थिंग, एंजल नंबर 1111 देखने का मतलब ये नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनको 1111 नंबर बहुत दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंजल नंबर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एंजल नंबर्स हर एक इंसान के लिए है। और मैंने एक रीडर की एक वीडियो पर देखा था, हालांकि वो रीडर हम लोगों की तरह रीडिंग नहीं करती है, उनका थोड़ा अलग टाइप का स्टाइल है, वो कार्ड्स पब्लिक के सामने शो नहीं करती है। ठीक है। तो पब्लिक को वो ना तो अपना कार्ड्स शो करती है, ना ही अपना हाथों को दिखाती है, कुछ भी नहीं, बस एक फ़ोटो होता है स्क्रीन पर। तो उन्होंने ये बात बोला था कि अगर आपको 1111 नंबर दिखता है इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो इस किस्म की गलत फहमियों से थोड़ा बच के रहिएगा। ओके। एंजल नंबर्स हर एक के लिए है, हर कोई देख सकता है, तो देर नहीं करते हैं, ये कुछ बताना ज़रूरी था आप लोगों को, इसलिए मैंने बताया है। तो यहाँ आप लोगों के सामने मैंने 2 कार्ड्स रखा हुआ है, प्री शफल करके मैंने रखा हुआ है। ये है पाइल नंबर 1 एस ऑफ क्लब्स, एंड ये है पाइल नंबर 2 6 ऑफ हार्ट्स। ओके। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 6 and 9 है, यानी 69 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। ओके। आप चाहें तो दोनों भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस आप ये देखिएगा कि आपको कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है एस ऑफ क्लब्स, इट मीन्स एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो इसका मतलब बेसिकली क्यों दिखाई देता है आपको एंजल नंबर 1111। ठीक है। अगर इस कार्ड्स के ज़रिए मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ओके। एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ को अच्छे तरह से स्पेंड करने के लिए, लाइफ की एक एक मोमेंट अच्छी तरह से पॉजिटिवली स्पेंड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये गाइड किया जा रहा है। और समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो पैशन है, लेकिन मे भी कुछ ऐसा सिचुएशन है आपका इस वक्त, करंट सिचुएशन, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पैशन, वो जुनून, कुछ कर दिखाने का, ज़िंदगी में वो आगे बढ़ने वाला जो जज्बा होता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कमी हो गया है मानो आपके लाइफ में।
तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ये बताने की कोशिश करें कि आपको दोबारा से अपने अंदर वो जिंदा दिली, वो कुछ कर दिखाने का जुनून, वो पैशन, चाहे वो आपकी कनेक्शन में हो या फिर मतलब लव कनेक्शन में हो, या फिर आपके घर वालों के साथ आपका बॉन्डिंग हो, या फिर आपके इकोनॉमिक सिचुएशन में ही हो, कुछ भी आप काम करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर आप बिजनेस वूमन हो, या फिर आप सर्विस करते हो, जो भी आप काम करते हो उसके अंदर आपको पैशन की बहुत ज़रूरत है। बिना पैशन के इंसान एक मुरझाया हुआ फूल की तरह हो जाता है, जो ना तो खुद को देखकर खुश रह पाता है, ना ही उसको देखकर दूसरे इंसान खुश रह पाता है। ओके, तो ये आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल नंबर 1111 के ज़रिए। ओके, और आपको जब भी एंजल नंबर 1111 दिखाई देता है, आप एक चीज़ ज़रूर बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, ये वर्ड ज़रूर बोलिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी होता है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखाई देता है, क्या रीज़न है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। आप लोग ना ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। शायद इस वक्त कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में जिससे आपको शायद ये लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, इन सब सिचुएशन को पार करना। एक किस्म की कमज़ोरी में भी आपके अंदर आ चुका है, वो इनर स्ट्रेंथ की कमी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो आपको एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा ना सोचें, मेहनत करते रहें। ओके, आपका जो भी ख्वाब है, चाहे वो आपकी लव रिलेशन को लेकर हो या फिर आपकी करियर को लेकर हो, जो भी आपका ख्वाब है वो पूरा ज़रूर होगा। बट आपको हार नहीं मानना है, आपको हार नहीं मानना है और आपको हार्ड वर्क करना है। फॉर पाइल नंबर 1 क्यों दिखाई देता है उनको एंजल नंबर 1111? मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। मे भी आप लोग बहुत मेहनत भी करते हो, लेकिन शायद ऐसा है कि मेहनत जितना करते हो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, या फिर बहुत लेट से मिलता है ना। वाओ, ओह माय गॉड, लुक एट दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आया, पहला कार्ड है यहाँ पर भी, एस ऑफ वॉन्ड्स ही है यहाँ पर भी। थैंक यू सो मच, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखाई देता है, क्या बताना चाहते हैं आप लोग उनको, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 1। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। थैंक यू, थैंक यू। ऊंची उड़ान भरना है, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों को, आप लोगों के लिए, आप लोगों को ऊंची उड़ान भरना है, बहुत आगे जाना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को एंजल नंबर 1111 क्यों दिखाई देता है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, कार्ड्स उड़ने लग गए, लेकिन मैं ये ज़रूर लूँगी, हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। बाकी के कार्ड्स में नहीं लूँगी, और 4 कार्ड्स नहीं 5 कार्ड्स उछल के गए थे पूरा। एक और कार्ड लेती हूँ। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को एंजल नंबर 1111 क्यों दिखाई देता है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों का ना सिचुएशन बार बार आप लोग सेम सिचुएशन में आ जाते हो, स्पाइरल की तरह। ये चीज़ मुझे बार बार चैनल हो रहा है, जैसे कि आप कुछ साल पहले जिस सिचुएशन में थे अभी फिर से आप उस सिचुएशन में आ गए हो। कुछ इस तरह के रिपीटेड पैटर्न्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप लोगों के लिए रिपीट होता है चीज़ें आप लोगों का। हैप्पी फैमिली होगा आप लोगों का, डोंट वरी। हर्मिट, वेरी नाइस, 1 मोर कार्ड, थैंक यू। वाओ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 3 मेजर अरकाना से और तीनों इतना खूबसूरत है। हाई प्रीस्टेस और हर्मिट का कॉम्बिनेशन में क्या बताऊं, और फिर आ गया मून। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ तो चल रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों का करंट सिचुएशन उतना ठीक नहीं है। ओके, मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, अभी ही निकाल लेती हूँ, बताऊंगी। ये कार्ड्स बाय द वे मैंने खुद बनाया है, एंड ये वीडियो तो आप लोगों को नेक्स्ट डे दिखने को मिलेगा, लेकिन ये वीडियो मैंने जिस दिन
मैं आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना ये वीडियो, तो आज ही के दिन मैंने ये कार्ड्स बनाकर कंप्लीट किया है। ओके, इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखाई देता है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनको एंजल नंबर्स 1111 क्यों दिखाई देता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे इन्फिनिटी का सिंबल दिखाई दे रहा है। जो भी हो ये सिचुएशन, जो भी है, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। स्पिरिचुअल जर्नी है ये आप लोगों का, इतना आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों का ये स्पिरिचुअल जर्नी है। क्यों दिखाई देता है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को 1111, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए फेमिनाइन। फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर आपको काम करना है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी। ओके, यहाँ पर है आपके लिए नेचर, यहाँ पर है आपके लिए फायर एंड वाटर ड्रैगन, वेरी नाइस। यहाँ पर है आपके लिए एंसेस्ट्रल विजडम, मुझे लगा ही था। यहाँ पर है आपके लिए सोल फैमिली। ओके, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत है। ओके, ऑलमोस्ट हर एक साइंस ही है। तो देखिएगा आपके साथ एनर्जी मिलता है या नहीं। जो भी सिचुएशन है आप लोगों का, उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता दूंगी ताकि आप लोग समझ जाए कि क्यों आपको ये एंजल नंबर 1111 आप लोगों को दिखाई देता है। सॉरी। ओके, तो पहली बात, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आने वाला है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एंजल नंबर 1111 के जरिए ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि मेजर चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में। ओके, और ये आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आई डोंट नो आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कितना कुछ पता है। हो सकता है आप लोगों ने बाय मिस्टेक इस वीडियो को क्लिक किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी टाइम से हो और आपको पता है इसके बारे में कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ओके, खैर जो भी है, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा टफ रहता है लेकिन बहुत अच्छा रहता है। हम ये जान पाते हैं कि हम क्या है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। आपके साथ भी वही चीज़ हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ में जो करंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप लोग हो। एंजाइटी है किसी किस्म का, चाहे आपके साथ किसी ने गलत किया हो या फिर आपने किसी के साथ गलत किया हो, उस चीज़ को लेकर भी पछतावा हो सकता है। ओके, यहाँ पर मुझे 2 तरीके की एनर्जी मिल रहा है। कुछ ऐसा एनर्जी मुझे मिल रहा है जैसे कि आप लोगों के साथ किसी ने कुछ गलत किया जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, नींद ठीक से नहीं आता है आप लोगों का, एंजाइटी है, डिप्रेशन में चले जाते हो आप लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रहा है जैसे कि आप लोगों ने मानो कुछ बेवकूफ़ी कर दिया है, बाय मिस्टेक कुछ गलती कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हो और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे सिचुएशन को ठीक करें। इस वजह से आपको नींद नहीं आता है, रात भर सोते वक्त कहीं ना कहीं आप लोग जाग जाते हो मिडनाइट, और जब भी आप जागते हो आपके दिल और दिमाग में वही चीज़ें फिर से रिपीट होता है, वही टेंशन वाली मोमेंट आ जाता है और आप लोग बहुत इमोशनल हो जाते हो, किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर पाते हो। इस किस्म की वाइब्स यहाँ पर आ रहा है मुझे। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको किसी ने तकलीफ दिया है या चाहे आपने किसी को तकलीफ दिया है, बेसिकली आप लोग पेन में हो। ओके, और यहाँ पर आप लोगों के लिए एंजल नंबर 999 बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो बताता है स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ही लाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर रहने वाला है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ के लिए है, आप बहुत ग्रो करोगे इससे। ओके, आपको उस एनर्जी में रहने के लिए यहाँ पर मना किया गया है जहाँ पर आप खुद को बहुत गार्ड करके रखते हो। गार्डेड एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि कोई इंसान आपसे अगर ठीक से बात करना चाहते हो या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं दूर भागते हो कि मुझे नहीं करना है बात। आप डायरेक्टली उस इंसान को बोलते तो नहीं हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, लेकिन स्टिल आप कहीं ना कहीं उस इंसान से दूर भागते हो। मे बी उस इंसान को आप रिप्लाई ही नहीं करते हो, मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं करते हो, या फिर
सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा जाते ही नहीं हो, और अगर जाते भी हो तो चुप चुप के सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हो, ना फोटोज अपलोड करते हो, ना किसी की फ़ोटो पे लाइक कमेंट करते हो, लाइक सीक्रेटली सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि आप एक्टिव हो। ओके मुझे कुछ इस किस्म की एनर्जी मिल रहा है कि आप खुद को बहुत गार्ड करके रखे हो कि दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ शेयर वगैरह नहीं करना है। तो आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बोला गया है, मना किया गया है कि इस एनर्जी में मत रहो। ठीक है, मना किया गया है आप लोगों को कि मत रहो इस एनर्जी में, क्योंकि आगे आपका बहुत ग्रोथ होने वाला है। ओके जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगा। ये इस वक्त आप लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों हो रहा है ये सब, किस लिए हो रहा है, क्या चीज़ है, आखिर आपने क्या वो मिस्टेक किया, उससे लेसन सीखने की बहुत ज़रूरत है कि आपने क्या मिस्टेक किया है, और अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो वो ठीक करना है आपको। ओके एक्शन लेना है आपको, ना कि भागना है किसी से। और जब इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में रहता है ना, तब अक्सर क्या होता है वो बाकी लोगों से थोड़ा दूर रहता है, कट ऑफ कर लेता है। ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं महीने भर तक सोशल मीडिया पे नहीं जाती हूँ। हाँ बस यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, लेकिन किसी के साथ ऑनलाइन बात करना वगैरह वो मैं नहीं करती जब भी मेरा अवेकनिंग होता है। और ऐसा नहीं कि अवेकनिंग लाइफ में 1 या 2 बार ही होता है, वो होता रहता है टाइम टाइम पर। ओके तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको आपकी सोल सर्चिंग करना है। आप क्यों आए हो इस दुनिया पे, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप जो काम इस वक्त कर रहे हो अपना पेट पालने के लिए, अपना फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, सिर्फ यही नहीं है आपका काम। आप सिर्फ पेट पालने के लिए, मटेरियल नीड्स पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में नहीं आए हो। इस दुनिया में आने के पीछे और भी रीज़न है, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस दौरान आपको एंजल नंबर 1111 दिखाकर आपको ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पर नंबर 2 है, और हालांकि दिखने में ये भी 11 जैसा ही है, हालांकि नंबर 2 है जो कि मून की ही एनर्जी है। तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान तुम्हारा इंट्यूशन तुमको जो बोलता है तुम उसका सुनो, अपना दिमाग का ज़्यादा मत सुनो, अपना इंट्यूशन का सुनो। अक्सर लोग इंट्यूशन और दिमाग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि जो इंट्यूशन है वो भी दिमाग ही है हम लोगों का, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। इंट्यूशन आपका सोल से आता है, आपकी सोल से एक मैसेज आता है, एक सडनली कुछ मैसेज आ जाता है, पॉपअप होता है वो मैसेज कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। वो सुनिए, अपने इंट्यूशन का सुनिए, लोगों का मत सुनिए। आप अगर अपने इंट्यूशन का सुनोगे, इस दौरान आपकी इंट्यूशन वैसे भी हाई होने वाली है, तो इस दौरान जब आप अपने इंट्यूशन का सुनोगे आप बहुत आगे बढ़ोगे। कई सारे सीक्रेट्स आप जान पाओगे, अपना भी और दूसरों का भी। आप अपना सीक्रेट मीन्स जो आप तक आप नहीं जान पाए हो। कई बार हम इंसान खुद ही खुद के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हम जान पाते हैं कि एक्चुअल में हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, हम किस लायक है। अक्सर हम जिंदगी इस चीज़ से जीने लगते हैं कि लोग हमें किस हिसाब से बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि तुम खूबसूरत हो तो हम मानते हैं कि हाँ हम खूबसूरत है। अगर कोई हमें बोल देता है कि नहीं तुम उतनी भी खास नहीं दिखते हो, तो हमें सडनली हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं यार सच में शायद मैं ज़्यादा खास नहीं दिखती हूँ। तो ऐसा ना करें। स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान ना आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप हो क्या एक्चुअल में। आप हमेशा दूसरों के जजमेंट से खुद को जज नहीं करोगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरे इंसान आपके बारे में क्या बोलते हैं, दूसरे इंसान आपको किस तरह से जज करते हैं, क्योंकि आप खुद जान पाओगे कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। आपके पास एबंडेंस भी बहुत आएगा। बस आपको मेहनत करना है, जानना है कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, किस लिए हो रहा है। अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन का सुनने की बहुत ज़रूरत है। ओके और लोगों से दूर ना भागे, लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करें। लेकिन हाँ डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान वो मैं समझ सकती हूँ बात करने को मन नहीं करता है, तो फोर्सफुली भी मत करिए फोर्सफुली भी कुछ भी। लेकिन
या ये साइकिल चल रहा है अभी आपका अवेकनिंग, अगर हुआ नहीं है तो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ज़्यादातर लोगों का ये लग रहा है कि ऑलरेडी आप लोगों का ये प्रोसेस चल रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जब तक आप फुल्ली अवेकन ना हो जाओ। इस दौरान आपको हीलिंग म्यूजिक भी सुनना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, बहुत सारे लोग बहुत ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना है, हीलिंग म्यूजिक जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक भी होता है, मंत्रास वगैरह भी होता है, वो जो भी हीलिंग म्यूजिक आपको ज़्यादा सूट करता है, आपको ज़्यादा पसंद आता है, आप उसे सुना करें, ठीक है। हीलिंग लाइट लैंग्वेज भी होता है, मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट पर है, कमेंट सेक्शन में भी है, पिन कमेंट पर, वो भी आप चाहो तो सुन सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो सुनिए, जिससे आपको हीलिंग एनर्जी मिले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप इस वक्त जिस पेन में हो, स्पेशली मुझे मेंटल पेन यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पर फिजिकल पेन भी हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुछ लोगों का फिजिकली भी वो लोग पेन महसूस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ओके, सो डोंट माइंड, क्योंकि मैं शॉर्ट पे कुछ भी बोलकर रीडिंग ख़त्म नहीं करना चाहती, मैं उस तरह से रीडिंग करना पसंद नहीं करती, ओके। तो ऑरेकल मैसेज में आपके लिए यहाँ पर आया है फायर एंड वाटर ड्रैगन के बारे में, ओके, फायर एंड वाटर ड्रैगन। यहाँ पर आपको बोला गया है, enables your life to flow with loving force, prepare for change and to move forward quickly, expect the unexpected, have fun। इससे अगर मैं बोलूँ वाटर एंड फायर और ड्रैगन के बारे में, यहाँ पर भी ज़्यादातर वाटर एंड फायर एनर्जी है यहाँ पर, हालांकि सभी एनर्जीज है, बट स्पेशली फायर, एस ऑफ वॉन्स दो बार आया है यहाँ पर। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहे अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसी हिसाब से आप चलिए, ओके। फोर्सफुली इसको रोकिएगा मत। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होता है ना, तो फोर्सफुली कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा कि नहीं मुझे इस इंसान से भागना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये अवेकनिंग कुछ नहीं चाहिए, ये वो करके इस तरह से चीज़ें ना करें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस प्रोसेस को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें, जो चल रहा है उसको चलने दें, प्रिपेयर रहे मेंटली एंड इमोशनली, ऑल्सो फिजिकली चेंजेस के लिए, क्योंकि चेंजेस तो होने वाला है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऑब्वियसली चेंज तो होता ही है। आप इस सिचुएशन से निकल के आप दूसरे सिचुएशन में पहुंचोगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर आप सोचोगे कि ओ मेरा पास तो कितना पेनफुल था, लेकिन अभी देखो मैंने कितना कुछ सीखा है मेरे पास से, ओके। तो आपको इंजॉय करने के लिए बोला है, ऐसा नहीं है कि दुनिया से छुप जाओ कहीं पे ऐसे जगह पर छुप जाओ कि चोरी छुपे ही सोशल मीडिया यूज़ करो, ऐसा नहीं है। दुनिया से छुपने के लिए मना किया है आपको। इस दौरान मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपको उन लोगों के साथ भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी अवेकन है, ताकि आपको इस प्रोसेस में थोड़ा रिलीफ मिले, लाइक थोड़ा ईजी हो आपके लिए, ओके। तो और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपको एक्सपेक्ट करने के लिए बोला गया है, मतलब कुछ ऐसा चेंज होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है, ओके। तो आपके साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया है कि ऐसा भी हो सकता है। और सच मानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ ये चीज़, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ भी होता है ओके। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त झटका भी देता है, लेकिन वो अच्छा वाला झटका होता है, बुरा वाला नहीं। दूसरा ऑरेकल कार्ड में आपको बताया गया है नेचर के बारे में, ओके, सॉरी नेचर नहीं, नर्चर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नर्चर करने के लिए बोला गया है, नर्चर, खुद को नर्चर करने के लिए यहाँ पर आपको बोला है। आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से ये मैसेज है, एज यू नर्चर ए चाइल्ड you nurture your own inner child, both activities are important for you right now। कहीं ना कहीं आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इनर चाइल्ड wounded है। इनर चाइल्ड मीन्स बचपन आप लोगों का टफ गया होगा, या तो आपके पेरेंट्स में से एक या दोनों ही, चाहे एक हो या एक पेरेंट्स ने किया हो, मतलब आपके माँ ने या फिर आपके फादर ने, या फिर किसी का तो दोनों ही काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। तो हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स से आपको वो प्यार नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट किया था, या फिर कुछ ऐसा हुआ बचपन में, लाइक फिजिकल अब्यूज़ हो या फिर मेंटल अब्यूज़ हो। लाइक होते हैं ना, कई सारे घरों में कंपेयर किया जाता है एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ, फिर लुक्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है। बचपन में लोग अक्सर पतले हो, बहुत पतले दुबले हो, ये तो बहुत मोटा है, ये तो काली है, बहुत काली है,
तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, इस तरह के कई सारे टॉर्चर किया जाता है बच्चों के ऊपर, और लोग तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उस बच्चे के ऊपर क्या इसका असर पड़ रहा है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या फिर किसी ने अगर बचपन में आपको फिजिकल अब्यूज़ किया है, कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा, जो आपको अभी भी याद आता है और तकलीफ देता है, ओके। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, अगर बचपन में कुछ भी ऐसा आपके साथ हुआ हो जिसके बारे में याद करके आपको रोना आता है, आपको सैड फील होता है, इट मीन्स आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं उसके अंदर वो घाव बन चुका है, वो चीज़, और घाव को अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो नासूर बन जाता है। इस वजह से अपनी इनर चाइल्ड के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। और आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आप छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, छोटे बच्चों का केयर करें, इससे आपको अच्छा मिलेगा। छोटे बच्चों में तो फरिश्ते होते हैं, राइट, फरिश्ते होते हैं उनके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप काफ़ी हील होने लगोगे। आज हम क्या करते हैं, जब छोटे बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपनी टेंशन भूलने लग जाते हैं ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनका केयर कीजिए, इससे भी आपका इनर चाइल्ड हील होगा। यहाँ पर थर्ड मैसेज आया है आपके लिए, एंसेस्ट्रल विजडम। ये हाई प्रीस्टेस और हर्मिट जो इतने ऐसे ज्ञानी लोग हैं, लाइक आपका इस दौरान नॉलेज बहुत बनने वाला है, सीरियसली। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये गाइडेंस आया है, बोला गया है दैट वी आर योर एंसेस्टर्स एंड वी लव यू, वी वॉक द अर्थ मेनी years बिफोर यू, लर्न एंड ग्रो फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। You are our legacy and we will keep on helping you as we continue to evolve here in the spirit world. आपके ancestors की तरफ से ये बोला गया है कि वो आप जब इस दुनिया में आए थे उसके कई साल पहले ही वो इस दुनिया में आए थे, राइट। और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो कुछ भी उन्होंने फेस किया, उससे आपको लेसन सीखना चाहिए उनकी पास्ट की कर्मों का, ओके। उन्होंने क्या किया था, क्या करने से उनको क्या मिला रिटर्न में, वो तमाम चीज़ें, उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे आपको सीखना है। सीखकर आपको क्या करना है, बेसिकली आगे बढ़ने के लिए बोला गया है, और वो हमेशा आपके साथ है। आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड में है, स्पिरिट गाइड्स। आपके एंसेस्टर्स आपकी स्पिरिट गाइड्स बनकर आपको हेल्प करते हैं, आपको एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। इस दौरान शायद आपको ये भी लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, ऐसा फीलिंग्स भी आ सकता है। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं, हम हमेशा तुम्हारा हेल्प करेंगे हर वक्त, बस तुम हमें याद करो और हमारे पास के जो भी एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं उससे तुम सीखो, लर्न करो, ताकि तुम भी आगे ग्रो कर सको, ओके। यहाँ पर आपके लिए आया है सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। सी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम मैसेज ही है, आप अकेले नहीं हो, आपको आपकी सोल ट्राइब को बुलाने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर सोल ट्राइब क्या आया है आपके लिए, एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आया है। तो आप बस इतना कीजिए, हाथ जोड़कर प्रे कीजिए ट्रू इंटेंस के साथ, ओके, प्योर इंटेंस के साथ, इंटेंशन के साथ प्रे कीजिए कि मेरे सोल फैमिली, मेरे सोल ट्राइब्स, मेरे एंसेस्टर्स, आप लोग जहाँ कहीं भी हो, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे हिम्मत दीजिए, मेरा हेल्प कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प की, आप लोगों की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, ओके। इस तरह से आप प्रे किया कीजिए, एटलीस्ट रात को सोने से पहले तो ज़रूर बोला कीजिए, एंड थैंक यू ज़रूर बोलिए अपने एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, यूनिवर्स को, ऊपर वाले को, आप जिनको भी जिस नाम से भी पुकारते हो उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए। और याद रखिए आप अकेले नहीं हो। स्पिरिचुअल जर्नी में हमें ऐसा फील ज़रूर होता है कि हम अकेले हैं जब भी अवेकनिंग चलता है, बट एक्चुअल में आप अकेले नहीं हो। आपको कनेक्ट होना है अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, और ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी ऐसा जर्नी देख चुके हैं, ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में जो है ऑलरेडी, और जिनके साथ
आप खुलकर कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसे इंसान के साथ बातचीत कीजिए। ओके, तो एंजल नंबर्स 1111 आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने 6 ऑफ हार्ट्स को चूज़ किया है यानी 6 ऑफ कप्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। एंड वन मोर थिंग मैं बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं डिटेल्स में बोल रही हूँ। ओके, तो देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। 6 ऑफ हार्ट्स कहीं ना कहीं मुझे ये इंडिकेट कर रहा है जैसे कि आप लोग सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो आप लोग, नो डाउट। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बट अगर आप लोग सिंगल हो तो इससे मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग चाहे सिंगल हो या मिंगल हो, आप लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग किसी को बहुत मिस करते हो अपने पास से। अतीत का कोई इंसान, कोई ऐसा शख्स, कोई एनिमल भी हो सकता है जिसको आपने गंवाया है, जो फिलहाल आपके लाइफ में नहीं है, उनको लेकर आप उनको काफ़ी मिस करते हो। एंड अगर आप उस इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो तो मैं बताऊंगी कि प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, ईगो को आने मत दीजिएगा, ईगो एंगर्स को साइड कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वो इंसान इस दुनिया में है, अगर वो इंसान इस दुनिया में है और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो तो कांटेक्ट कीजिए। अगर वो इंसान इस दुनिया में नहीं है और आप उनको बहुत मिस करते हो, सो डोंट वरी, उनका लव हमेशा आपके साथ है। ये मैसेज मुझे आ रहा है, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को मिस करो जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, सो प्लीज़ डोंट वरी। ओके, अपसेट मत हुआ कीजिए। वो जहाँ भी है खुश है और वो आपको देखते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी आपके आसपास ही होता है, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड सॉरी, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही वो वाइब्स आ रहा है मुझे रोने का वाइब्स आ रहा है। आई डोंट नो सडनली क्या हुआ। मैं तो किसी को मिस नहीं कर रही, मुझे क्यों रोना आ रहा है यार। आई थिंक आप लोगों में से कोई इंसान ऐसा है। ओह माय गॉड, प्लीज डोंट क्राई। ओके, तो आप लोगों का अगर कोई ऐसा लव्ड वंस है जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, मैं उनकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं एंड वो भी बहुत मिस करते हैं आपको। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको याद करके मैं रोऊं या फिर जो इस दुनिया में नहीं हो जिनको याद करके मैं रो। बट ये मुझे आप लोगों का एनर्जी मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डोंट क्राई, ओके। ओह माय गॉड, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। इससे पहले भी एक बार हुआ था रीडिंग में, बट आज का एनर्जी बहुत हैवी है। ओके, अगर आप किसी को खो चुके हो और रोते हो, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, ओके, प्लीज़ अपसेट मत रहिएगा। ओके, अगर वो इस दुनिया में है, आप कांटेक्ट कर सकते हो तो प्लीज़ बात कीजिए, रोइए मत उनके लिए बार बार सोच के, पुराने बातों को सोच के। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है और आप उनको बहुत मिस करते हो, बात करना चाहते हो, तो आप प्रे कीजिए, प्रे करके उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कह रही कि वो आकर आपसे बात करेंगे, लाइक आपको कहीं ना कहीं वो फील आएगा। ओके, आई डोंट नो आप लोगों के साथ ये होता है नहीं होता है या नहीं, लेकिन मैं स्पिरिट्स के साथ बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, कनेक्ट हो जाती हूँ, दैट्स वाई मुझे ये एनर्जी बहुत मिल रहा है। उफ माय गॉड। ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं। फॉर पाइल नंबर 2, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखता है, क्या बताना चाहते हैं आप लोग, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखता है, क्या बताना चाहते हैं आप लोग मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे बताइए। आप में से कुछ लोग डार्क नाइट ऑफ सोल इस पार्ट से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रहा है बहुत।
प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखता है, क्या बताना चाहते हो आप लोग, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आप लोगों के अंदर डार्कनेस बहुत मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत डार्कनेस दिख रहा है। आई डोंट नो कितनों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा, लेकिन प्लीज़ इस डार्कनेस वाली एनर्जी में मत रहा कीजिए। ओके, आगे बढ़िए। जैसे कि मुझे इसी से ही वो फीलिंग आ रहा था, बहुत रोना धोना, मैं खुद ही रोने लगी बहुत। डेविल सी, मुझे एक और वाइब्स आ रहा है। ओके, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। कुछ लोअर एंटिटीज आपके एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लोअर एंटिटीज, समझ रहे हो आप लोग, लोअर एंटिटीज मीन्स ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, हालांकि मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, दैट्स वाई। ओके, लोअर एंटिटीज ही मैं बोलूँगी। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं कुछ लोगों के साथ, हर एक का नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती ये मत सोचेगा कि हाँ हमारे आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, ऐसा मत सोचेगा। जिनके साथ हो रहा है उनको पता है कि ये मैसेज उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को एंजल नंबर 1111 क्यों दिखता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनको 1111 नंबर्स क्यों दिखता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ईगल स्पिरिट एंड राइनो स्पिरिट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। स्पिरिट एनिमल, ये हो सकता है आप लोगों का स्पिरिट एनिमल हो। थैंक यू सो मच। क्यों दिख रहा है वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर आया है आपके लिए सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैं एस ऑफ वॉन्ड्स बोलने वाली थी। यहाँ पर आया है स्टार, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को एंजल नंबर 1111 क्यों दिखता है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द फूल, वेरी नाइस। यहाँ पर जजमेंट है। ओके, अब मैं इस डेक का इस्तेमाल करूँगी, इसको मैंने खुद ही बनाया है। ओके, थैंक यू। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए। फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखता है। बेसिकली आपके लाइफ की जो डार्कनेस है वो ख़त्म होने वाला है। ओके, ये मैसेज यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है। ये डार्कनेस कुछ लोगों के लिए लोअर एंटिटीज से रिलेटेड है, ओके, और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये डार्कनेस आपकी खुद के अंदर की डार्कनेस है। खुद के अंदर की जो आपकी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव पैटर्न, ये वर्ड बार बार आ रहा है, नेगेटिव पैटर्न। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ रिपीटेड पैटर्न्स हो रहा है आपके साथ, नेगेटिव चीज़ें ही। ओके, जो ऐसी चीज़ें हो रहा है आपके साथ, आपको उस चीज़ से अभी निकलने का वक्त आ चुका है, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आ रहा है यहाँ पर। एक है आपके लिए ट्विन फ्लेम, सी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये चीज़, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। ये है, एक है आपके लिए पेशेंस। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए। फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनको 1111 नंबर क्यों दिखाई देता है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स नंबर, सॉरी एंजल्स एंजल नंबर्स बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर आपके लिए आया है सरस्वती। ओके, सरस्वती द आर्ट। 1 मोर कार्ड, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनको एंजल नंबर 1111 क्यों दिखता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इतना इजी नहीं है ये जर्नी, आप जिस जर्नी में भी हो। ओके, द ब्लैक कैट, वेरी नाइस। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लेट गो ऑफ गिल्ट। ओके, सॉरी, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है। टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस है। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस है। और यहाँ पर एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड मुझे एक लाइन चैनल हो रहा है, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, ये लाइन मुझे चैनल हो रहा है। ओ माय गॉड, आप लोगों की एनर्जी इतना वो क्यों है, बहुत हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, पता है, आप लोगों को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है।
आप जिस जर्नी में भी हो, ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये कार्ड देखकर ही मैंने बोल दिया था आप लोगों को। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में है, सोलमेट जर्नी में है। हो सकता है आप लोग सिंगल भी हो। सोलमेट वैसे ज़रूरी नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो या हस्बैंड या वाइफ ही हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। नो, आपके लिए भी है ये रीडिंग, सभी के लिए है। देखिएगा एनर्जीज आपके साथ मैच होता है या नहीं। एनीवेज, ये जो जर्नी आप लोग इस वक्त कर रहे हो ना, आप लोग का जो जर्नी चल रहा है इस वक्त, वो इतना ईजी नहीं है, वो थोड़ा टफ है। बट क्या होता है, रात के बाद सवेरा होता है, राइट। तो हमेशा रात तो नहीं रहता है ना, उजाला आता है, सूरज उगता है, दिन होता है कि नहीं। तो ये इस टाइम पर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस रखिएगा, खुद को हील कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे कार्ड्स भी हैं जो बहुत खूबसूरत है। फिलहाल आप लोग इस एनर्जी में हो कि आप लोगों को भी ठीक से नींद नहीं आता। पाइल 1 का एनर्जी भी कुछ ऐसा ही था। तो आपको एंजल नंबर 1111 इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि तुम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और समझो इस बात को। ओके, हो सकता है आप लोगों को इस बारे में पता ही ना हो। कुछ लोग ऐसे भी, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग नहीं, लाखों के लोग ऐसे, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एंजल नंबर्स के बारे में भी पता नहीं है। ओके, उनको एंजल नंबर्स के बारे में भी पता नहीं। उनके सामने एंजल नंबर्स अगर आते भी है तो उनको पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ है, नंबर है बस, तो पता ही नहीं है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एंजल नंबर के बारे में पता नहीं है तो सर्च कीजिएगा एंजल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, लेकिन मैं सिंपल वर्ड में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एंजल नंबर, अगर आपको 1111 नंबर हर जगह दिखाई देता है, लाइक आप मोबाइल ऑन करते हो, फेसबुक ऑन करते हो या फिर यूट्यूब ऑन करते हो, जहाँ पर भी आपको मान लीजिए वीडियो की, यूट्यूब में मानो आपने ऑन कर लिया और आपको दिख गया कि वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1111, या फिर आपने मोबाइल पकड़ा, उसका टाइम दिखा 1111, घड़ी देखा, वॉल क्लॉक देखा, उस पर टाइम निकला 1111। ओके, ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें पॉपअप होते हैं, नंबर पॉपअप होते हैं। तो फोकस कीजिएगा, उस दौरान आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। नॉट ओनली उस दौरान, आपको हर वक्त पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया है। इस नंबर के जरिए आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो, अपने अंदर धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आगे सब अच्छा होगा। ये जर्नी थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे तुम्हें खुशियाँ नहीं मिलेगी, और ऑफकोर्स खुशियाँ है। ओके, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में रहने के लिए मना किया गया है, बार बार पास्ट के बारे में सोच के रोने के लिए मना किया गया है। कैसे आप अपने प्रेजेंट को सुधारोगे, प्रेजेंट को सुधारोगे तो आपका फ्यूचर बढ़िया बनेगा ना। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करो, पास्ट के बारे में सोच सोच के खुद को डिप्रेस मत करो। कुछ लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बोला था कि मुझे लोअर एंटिटीज़ आपके आसपास है, या लाइक किसी ने आपके ऊपर शायद कुछ इस किस्म का मैजिक वगैरह किया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है, चाहे आपके ऊपर किसी ने मैजिक किया हो चाहे नहीं किया हो, आपको अपना स्ट्रेंथ बनाए रखना है, क्योंकि जैसे ही आप वीक बनोगे वो चीज़ें और भी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा एफर्मेशन कीजिएगा, हमेशा सुबह और रात को सोने से पहले, मैं आई एम गाइडेड, सॉरी आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, आपको बोलना है आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एवरी डे, मॉर्निंग, इवनिंग हो या फिर रात को, स्पेशली मॉर्निंग एंड रात को तो बोलिए ही बोलिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स बोलिए, जितना हो सके उतना बोलिए। लेकिन अगर ज़्यादा बोलना आपको अच्छा नहीं लगता तो एटलीस्ट 3 टाइम बोलिए, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, ये चीज़ ज़रूर बोलिएगा, स्ट्रेंथ आता है इससे। ओके, और आपका स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वो लोअर चीज़ें आपसे दूर भागेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें तभी हावी होता है जब हम 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, खुद को बहुत वीक मान लेते हैं, रोना धोना बहुत करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ओके, तभी ये सब चीज़ें होने लगता है, इफेक्ट करता है हमारे ऊपर। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कान के कच्चे हैं, लाइक अगर आप लोग ऐसे इंसान हैं जो खुद की डिसीजंस खुद लेने के बजाय दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से खुद का डिसीजंस लेते हो, तो सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको ये भी बताया जा रहा है एंजल्स कि आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं, नॉट ओनली लोअर एंटिटीज़। ओके, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते।
ओके, आपको ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान कौन है जो आपका भला नहीं चाहता है, जो आपका ब्रेन वॉश करता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ कि ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास जो आपका ब्रेन वॉश करता है, जो आपको लाइक मैनिपुलेट करता है। ओके, मैनिपुलेट करते हैं एंड जिससे आप सही डायरेक्शन में जाते हुए भी रॉन्ग डायरेक्शन चूज कर लेते हो। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आपको कोई इंसान अगर पसंद है, आपका दिल कहता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा इंसान अगर आपको बोलता है कि नहीं 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 ये इंसान अच्छा नहीं है, ये वो करके है, तो प्लीज मत सुनो। ओके, आई एम सॉरी मैं इस तरह से हंस रही हूँ। मत सुनो लोगों की बातें, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, अपना दिल का सुनो। ओके, अपना दिल का सुनो, अपना इंट्यूशन का सुनो, अपना इंट्यूशन के ऊपर वर्क करो। अपना इंट्यूशन जो आपको बोलता है, जो गाइड करता है, स्पेशली आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू भी कई सारी चीज़ें बताया जा रहा होगा। मुझे फुल गारंटी, मतलब फुल गारंटी के साथ मैं ये बता सकती हूँ कि आपको ड्रीम्स के थ्रू भी बताने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन आप फोकस नहीं करते हो कि क्या ड्रीम दिखाई देता है। ड्रीम है सुबह उठा और भूल गया, इस तरह से होता है बहुत से लोगों के साथ। तो अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको तो पता ही है ये जर्नी कितना मुश्किल है, लेकिन आगे बहुत खुशियाँ है, नो डाउट। लेकिन स्टार्टिंग में ये जर्नी, चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या फिर आप सिंगल है क्यों ना हो, जो भी आपका, ये स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि ये आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। और इस जर्नी में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, मजबूत बनाया जाता है इस जर्नी में। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है बार बार मुझे, तो मजबूत रहिए और नई शुरुआत आएगी, नई शुरुआत होगा और आपके विशेस फुलफिल होगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी स्पेशल वन के साथ आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूर से उस इंसान को फोकस कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ बात कीजिए। ओके, प्लीज़ बात कीजिए, दूसरे लोगों के बारे में मत सुनिए और अपना दिमाग का मत सुनिए, अपना दिल का सुनिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ मुझे बात करना चाहिए तो कीजिए। ये ज़िंदगी इतना भी लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो जितने पल भी आप इस दुनिया में हो, खुशी से रहिए, प्यार से रहिए, प्यार बांटिए। आप जितना प्यार दोगे दूसरों को, आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। हालांकि ये कलयुग है, यहाँ पर जितना ज़्यादा दिया जाता है उतना ज़्यादा आपसे लिया जाता है। रिटर्न हालांकि बहुत कम ही लोगों को मिलता है, लेकिन इंसानों से रिटर्न मिलने का उम्मीद मत रखिए, ऊपर वाले से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इंसानों को प्यार दीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो इंसान भी आपको उतना ही दिल खोल कर प्यार करेगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो। क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप रखोगे किसी इंसान से तो आपको ही हर्ट होगा। तो आपको एंजल नंबर 1111 ये भी बताने की कोशिश करना है कि आप जो भी इस वक्त डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लीज़ इस वक्त आप अपना इंट्यूशन का सुने, ठीक है। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं, लेकिन एंजल्स आपको और स्पिरिट्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केयरफुल, इस वे में मत जाओ, तुम इस डायरेक्शन में मत जाओ। ओके, यहाँ पर देखिए एक ब्लैक एंजल है, एक व्हाइट एंजल है, एक सही बताता है, एक गलत बताता है, और इंसान अक्सर गलत का सुन लेता है, सही को वो इग्नोर करता है, गलत का वो सुन लेता है। तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। आपको अलर्ट किया जा रहा है बार बार कि जो तुम डिसीजन ले रहे हो ना अपना दिमाग का सुन के, वो गलत है। अपना इंट्यूशन का सुनो, अपना दिल का सुनो। ओके, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, और आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो विशेस है वो फुलफिल होगा। आप बस पेशेंस रखिए, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर होगा। आप इस पोजीशन में आओगे कि आप खुद के खर्चों के साथ साथ अपने घर के खर्चा भी उठा सकोगे। एक ऐसे स्टेबल पोजीशन में आओगे, आपकी भी फैमिली होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी खुश रहोगे अपनी फैमिली के साथ। बस आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना है और दूसरों की बातें नहीं सुनना है आपको। 8 ऑफ कप्स, इस सिचुएशन से निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है आपको, इस लोअर नेगेटिव सिचुएशन से आपको निकलना है, तभी एक नया शुरुआत होगा ना। पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है आपके अंदर, पॉजिटिविटी, हीलिंग बहुत ज़रूरत है आपको। ओके, हीलिंग से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए, अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो हीलिंग म्यूजिक सुना कीजिए। पाइल नंबर 1 के साथ भी कुछ चीज़ें मैच कर रहा है पाइल नंबर 2 का। ओके, तो हो सकता है आप लोगों ने पाइल नंबर 1 भी चूज़ किया हो, मे बी। एनीवेज, तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड आया है सरस्वती, द आर्ट। माँ सरस्वती का मैसेज है ये। एक्सप्रेस योर सेल्फ
थ्रू क्रिएटिविटीज़, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है अपने क्रिएटिव वर्क के ज़रिए। अगर आप ऐसे इंसान हो जो लाइक पेंटिंग करते हो, अच्छा गाना गाते हो, डांस करते हो या कुकिंग करते हो, कुछ भी, या फिर कपड़े बुनते हो, कपड़े सिलाई करते हो, कुछ भी ऐसा चीज़ जो क्रिएटिव है, या फिर रील्स वगैरह करते हो, तो वो सब चीज़ें कीजिए। ओके, जो चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है बेसिकली, जिससे आपका इनर सेल्फ बाहर दिखता है, लोगों को पता चलता है कि ये इंसान एक्चुअल में है क्या। ओके, वो कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी के जरिए खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर आए हैं आपके लिए पेशेंस, आर्कएंजल सोफियल। योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रैपिडली देन यू रियलाइज, स्टिल दे नीड नर्चरिंग एंड पेशेंस। आपके जो ड्रीम्स है वो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी पूरा होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, थोड़ा नरिशमेंट की ज़रूरत है। नरिशमेंट मीन्स लाइक फिलहाल इस वक्त आपको नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत है, जो आप लोअर एनर्जी में हो ना, उससे निकलने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी में आओगे तो जाहिर सी बात है आपकी सपने भी जल्दी पूरी होंगे। ठीक है, और इस कार्ड से मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। आप फिलहाल बहुत लोअर एनर्जी में चले जा रहे हो, तो उसको आपको ऊपर लेके जाना है। इस नेगेटिव लोअर एनर्जी से खुद को ऊपर लेके जाइए, तभी पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में जल्दी आएगा। ओके, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, हमें पॉजिटिव रहना ही पड़ता है, मस्ट भी हमें पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा है आपके लिए द ब्लैक कैट, योर लक विल सून चेंज, योर लक विल सून चेंज। नंबर 37, नंबर 10, नंबर 17 एंड नंबर 33 यहाँ पर है। ओके, तो ब्लैक कैट, हम इंडियन ब्लैक कैट को अक्सर अशुभ बोल देते हैं, हालांकि मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। कैट कैट ही है, ऊपर वाले ने कलर दिया है, तो मैं इसको अशुभ नहीं मानती, लेकिन ज़्यादातर लोग ना ब्लैक कैट को अशुभ मानते हैं। लेकिन इजिप्ट माइथोलॉजी में ब्लैक कैट को काफ़ी शुभ माना जाता है। ओके, बहुत शुभ, लकी माना जाता है ब्लैक कैट को। और आपके लिए यहाँ पर ब्लैक कैट का एनर्जी आया है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि आपका लक बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। ओके, तो पॉजिटिव रहेगा। देखिए कितना खूबसूरत, सेम मतलब एक इसका वो देखिए लाइक कितना मैच करना है चीज़ें। पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है, आपकी विशेस फुलफिल होगा। स्टार कार्ड तो आया ही है जो विशेस के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर भी आया है आपका लक चेंज होगा, यहाँ पर तो आया ही है फूल, है ना। और यहाँ पर आया है लास्ट कार्ड ट्विन फ्लेम, योर ट्विन फ्लेम इज नियर ड्रॉइंग ईच अदर क्लोज। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब तो आपको पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो, तो चर्च कीजिएगा। मगर ये मैसेज बेसिकली बहुत कम लोगों के लिए है, ट्विन फ्लेम वाला मैसेज। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये भी इंडिकेट किया जा रहा है 1111 नंबर के जरिए कि आपकी ट्विन फ्लेम आपके आसपास ही है और बहुत जल्द ही आप दोनों मिलने वाले हो। ओके, हालांकि ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। ओके, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आओगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे ऐसे साइंस मिल जाएंगे जिससे आप खुद ही इस जर्नी के बारे में पता लगाओगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में मत लेके जाइए। हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, बहुत रेयर लोग ही हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, और कई बार इंसान अपने कार्मिक इंसान को ही ट्विन फ्लेम समझने की भी गलती कर देते हैं, जिसको वो लोग बोलते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम। फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है, ट्विन फ्लेम एक ही होता है, फॉल्स या ट्रू ऐसा नहीं होता है। इंसान कार्मिक को ही फॉल्स ट्विन का नाम दे देते हैं। ओके, सो ये रहा आपकी मैसेजेस। 1111 नंबर आपको क्यों दिखाई दे रहा है वो मैंने बता दिया। पॉजिटिव रहेगा, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिएगा, नहीं कर पा रहे हो तो हीलिंग म्यूजिक सुनिएगा, खुद को पॉजिटिव रखिएगा, लोअर एनर्जी से खुद को अपग्रेड कीजिएगा, अपनी एनर्जी लेवल को अपग्रेड कीजिएगा। ओके, सो रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।